महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या चल रहा है, कौन कितनी सीटें मांग रहा है, फॉर्मूला क्या है, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी के पास। विजय, चर्चा तो यह है कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला अटका हुआ है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, देखिए ये तो सच है कि कांग्रेस की वजह से या जो अभी क्योंकि पार्टनर्स भी बढ़ गए हैं, पिछली बार राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज थे, लेकिन इस बार 6 पॉलिटिकल पार्टीज महागठबंधन का हिस्सा हैं और कांग्रेस की वजह से स्ट्राइक रेट जो है वो बेहद खराब रहा। पिछली बार अगर महागठबंधन देखें 27.1% के करीब कांग्रेस का स्ट्राइक रेट था, जबकि बाकियों का बहुत अच्छा था। तो ऐसे में कांग्रेस कहती है कि वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए उसकी दावेदारी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। एक क्राइटेरिया बनाया गया है कांग्रेस ने कि 5,000 से लेकर के 15,000 के अंतर से जो सीटें पिछली बार हारी, उन तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी जो है वो राजद के सामने रखेगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि राजद 48 से 50 के ऊपर जाना नहीं चाहती है, लेकिन मोटा मोटी 55 से 57 या 58 के करीब सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, जिसमें 55 खुद कांग्रेस की होंगी और 2 पार्टी कांग्रेस को अपने कोटे से IB गुप्ता जो अभी अभी आए हैं, महागठबंधन का हिस्सा बने हैं, उनको देनी होगी। तो कुल मिलाकर के हालांकि कांग्रेस दावेदारी 70 से 78 सीटों की जरूर कर रही है। उनको लगता है जो सीटें कम मार्जिन से पिछली बार उनके उम्मीदवार हारे वो उनको मिलनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव इस बार ये नहीं करने जा रहे हैं। 55 से 57-58 के बीच कुछ आंकड़ा कांग्रेस को मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी सीटें हैं, लगभग 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार लड़े, लेकिन इस बार राजद को लगता है कि वहां से राजद अपने उम्मीदवार उतारेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सुरसंड की एक सीट है, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार पिछली बार लड़े थे, सीतामढ़ी की सीट है। इस बार राजद चाहती है वो सीट मिले। राजा पाकड़ की एक सीट है जहां से कांग्रेस की सिटिंग MLA हैं प्रतिमा सिंह, लेकिन राजद चाहती है कि वो सीट उसको मिले। इसके अलावा चैनपुर की सीट है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी सीटें हैं, 8 से 10 के करीब ऐसी सीटें हैं जो राजद चाहती है, जो पिछली बार कांग्रेस को मिली, इस बार राजद चाहती है मिले। कांग्रेस भी अपनी कुछ परंपरागत सीटें छोड़ना चाहती है कि उसका अनुभव पिछले अगर चुनावों को देखें तो बेहद खराब रहा। पटना की जैसे जो असेंबली सीट्स हैं, 4 सीट्स पिछली बार कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, जिसमें पटना साहब की एक सीट है जो इस बार VIP के खाते में जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी वो चारों सीटें जो पिछली बार पटना के क्षेत्र में जो आती हैं वो छोड़ करके एक नई सीट की डिमांड करे। तो सीटों में फेरबदल जो है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी जो सूत्र बता रहे हैं 55 से 57 के बीच कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। 125 के करीब सीटों पर राजद खुद चुनाव लड़ेगी। 20 के करीब सीटें जो हैं वो VIP को मिलेंगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपतिनाथ पारस जो आए हैं उनकी पार्टी को 3 सीटें मिलेंगी। JMM को 2 सीट जो हैं वो दी जा सकती है। वही वाम दल जो पिछली बार 29 सीटों पर चुनाव लड़े थे, उनका आंकड़ा इस बार बढ़कर के 35 सीट जो है उनको मिलने जा रही है। सबसे अच्छा अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो पिछली बार CPI-ML का था, लगभग 63% का स्ट्राइक रेट उनका था। तो इस हिसाब से वाम दलों का कहना है कि उनकी जो भागीदारी है कम से कम सीट शेयरिंग में वो बढ़नी चाहिए। तो 29 से 35 के करीब सीट, 29 से बढ़कर के इस बार 35 के करीब सीटें जो हैं वो वाम दलों को दी जाएंगी। जी विजय, आपने बिल्कुल इशारा दे दिया कि जो महागठबंधन है इसमें सीटों का बंटवारा कैसे होगा। अब 2-4 दिन की बात है, नेगोशिएशन तो हमेशा चलते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका।